आज परमात्मा के मंदिर तो बनते जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा के भक्त कम होते जा रहे हैं। एक बार एक गुरु भगवंत और एक जैन युवा का मिलन हुआ। बातों बातों में महात्मा ने पूछ लिया कि आप परमात्मा की पूजा करते हो? उसने कहा कि मैं तो मंदिर भी नहीं जाता हूँ। गुरु भगवंत ने पूछा कि आपके घर से तो मंदिर इतना करीब है, फिर भी नहीं जाते, क्यों? तो उसने कहा कि पहले जाता था, अब बंद कर दिया। महात्मा ने कारण पूछा तो उसने डिटेल में कहा कि साहब जी, एक बार गया था, पूजा कर रहा था, तब मुझसे कुछ गलती हो गई थी। तब वहां पर एक व्यक्ति ने मुझे इतना डांटा, इतना वो मुझ पर चिल्लाए कि उसके बाद मैंने जाना ही बंद कर दिया। आज हम इस छोटी सी घटना में क्या गड़बड़ियां हुई उसको अलग अलग एंगल से सिर्फ 10 पॉइंट्स में समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस युवा ने मंदिर में जाना जो बंद किया वो सही किया या गलत किया, वो हम इस प्रस्तुति के अंत में जानेंगे, ताकि ऐसे युवाओं की भी आंखें खुले। आप देख रहे हैं जैन मीडिया, बने रहे इस वीडियो के अंत तक। पॉइंट नंबर 1, आज जिनालयों में सुबह सुबह में पूजा भक्ति करने वाला एक वर्ग, एक ग्रुप फिक्स होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, अनुमोदनीय है। ये वर्ग को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, क्योंकि इतनी सुबह में आना, वो भी रोज आना, नींद का त्याग करना पड़ता है, आलस का त्याग करना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और इस वर्ग के कारण जिनालय की बहुत अच्छे से देखरेख हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, ये वर्ग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उदार और एक होते हैं ठेकेदार। धर्म के स्थान पर मान लो जिनालय में कोई नया व्यक्ति आया हो, मान लो उसकी एग्जाम्स पूरी हुई हो और माँ ने बहुत फोर्स करके बड़ी मुश्किल से पूजा करने के लिए भेजा हो। ऐसे में इस नए युवान के साथ कैसे डील करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। पॉइंट नंबर 3, उदार वर्ग क्या करेगा? उदार वर्ग को बहुत खुशी होगी कि वाह, आज जिनालय में हमारे शासन का भविष्य आया है। वाह, इस तरह से अगर युवान आने लग जाए तो धर्म अगली पीढ़ी तक बहुत इजीली पहुंचेगा। उदार वर्ग बहुत खुश होगा और शायद स्माइल के साथ स्वागत करेंगे, उसको गाइड भी करेंगे। इससे उस युवा को लगेगा कि मैं अनजान लोगों के बीच नहीं, अपने ही लोगों के बीच आया हूँ। लेकिन समस्या तब आती है जब युवान का ठेकेदार वर्ग से सामना हो। ये शब्द का प्रयोग करने के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन बहुत गंभीरता से समझना होगा। ठेकेदार यानी वो वर्ग जो ये समझता है कि पूरा मंदिर उन्हीं का है, पहली पूजा से लेकर सब कुछ पर उनका अधिकार हो जाता है और सब उनके हिसाब से ही चलना चाहिए, और थोड़ी भी चीजें इधर उधर हो जाए तो उनका चेहरा लाल हो जाता है। ये हो गया ठेकेदार वर्ग। ये वर्ग भी काफी टाइम से हर रोज सुबह जिनालय आता होगा, सब कुछ करते होंगे, उद्देश्य भी अच्छा होगा, इंटेंशन भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन करते करते धीरे धीरे खुद को मालिक समझ लेते हैं। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। जब हम किसी चीज के मालिक बन जाते हैं तब वो चीज को शेयर करने में बहुत दिक्कत होती है। अब जिनालय में तो हमें सेवक बनकर जाना था, मालिक ऑलरेडी वहां पर बैठे हैं। वहां पर अगर हम मालिक बनकर जाएंगे तो क्या फायदा? अब कोई नया युवा आए तो स्वाभाविक है कि इस ठेकेदार वर्ग का शायद ईगो हर्ट हो जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, वो युवा पूरा इग्नोर्ड फील करेगा। पॉइंट नंबर 4, उदार वर्ग वो बहुत ही होशियार होगा। वो सोचेगा कि बहुत मुश्किल से तो युवा आते हैं, चलो आज पहली पूजा इस युवा के हाथों से ही करवाते हैं। उसी युवा से कहेंगे कि पहला पुष्प आप चढ़ाओ, हम तो रोज प्रभु भक्ति करते ही है, आज आप करो। इस तरह से उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगते हैं, उसे प्रेम देते हैं। और जब वो पूजा करके रवाना हो रहा हो तब मस्ती से कहेंगे कि अनुकूलता हो तो रोज आना, आपको बहुत आनंद आएगा, आपके हाथों से ही पहली पूजा करवाएंगे, और कोई भी चीज की टेंशन मत लेना, कुछ नहीं आता हो तो पूछ लेना, हम समझा देंगे। अब ठेकेदार वर्ग इधर थोड़ी गलती कर बैठता है। सब पूजा में सबसे लास्ट वो युवा खड़ा होगा तो उसे आगे नहीं बुलाएंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मान लो उसे सिस्टम पता न हो और गलती से वो थोड़ी लाइन क्रॉस कर ले या फिर आगे आ जाए तो गंबारे में ही फटकार लगा देंगे। पता नहीं चलता क्या लाइन है, पीछे जाओ, आ जाते हैं। आज पहले जैसा जमाना नहीं है, आज जमाना आत्मसम्मान का है, रेस्पेक्ट का है। सबके सामने इस युवान को डांट पड़ती, वो सोचता है कि अच्छा धर्म ऐसा होता है, कमाल के लोग हैं। पॉइंट नंबर 5, अब मान लो इस नए युवा से पूजा करने में कोई गलती हो गई, किधर से कैसे तिलक करना था, किस तरह से प्रक्षाल करना था, उसे नहीं पता था, तो उसने अपने हिसाब से कर दिया। अब क्या करना? उदार वर्ग बहुत होशियारी से उसे प्रेम से समझाएगा। कैसे? पहले तो ये कि जिनालय में ज्यादा लोग हैं तो सभी के सामने नहीं, बल्कि ऐसा कहेंगे कि भाई 1 मिनट एक काम है, इधर आना जरा। और फिर साइड में जहाँ कहीं पर भी छोटे या पंचधातु के भगवान हो वहां पर लेकर जाएंगे और प्रेम से समझाएंगे कि पुण्यशाली, आप तो जबरदस्त हो, आज के इस भागदौड़ वाली दुनिया में समय निकालकर पूजा करने आए हो, बहुत खुशी हुई, बहुत बड़ी बात है, आप बहुत अच्छे से परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, लेकिन इसमें 1-2 जगह पर थोड़े सुधार हो जाए, थोड़े करेक्शंस कर देंगे ना तो आपकी पूजा परफेक्ट हो जाएगी। और फिर वो युवा को किस तरह से पूजा करनी वो सिखाएंगे, और फिर उसकी पूजा की थाली में 2-3 पुष्प रख देंगे कि हम तो रोज चढ़ाते, आज आप चढ़ाओ, बहुत आनंद आएगा। अब सोचिए उसको पूजा करने में कितना मजा आएगा। उसको भी लगेगा कि सभी के सामने मेरी गलती नहीं बताई, साइड में ले जाकर समझाया, कितना जबरदस्त धर्म को समझा है इन्होंने, क्या मस्त है अपना जैन धर्म। सिमिलर सिचुएशन में ठेकेदार वर्ग क्या करेगा? युवा से गलती होने पर उसी समय वो जोर से चिल्लाएंगे कि ये क्या कर रहा है, पूजा नहीं आती क्या, ऐसे थोड़ी पूजा की जाती है। ये वर्ग का उद्देश्य भले अच्छा हो लेकिन तरीका गलत है।
उस युवा ने तो फिर भी अविधि की है, लेकिन इस वर्ग ने तो क्रोध करके चिल्लाकर उसका मन दुखाया। परमात्मा की आज्ञा का ये भंग नहीं है क्या? अविधि में ज्यादा पाप या फिर क्रोध में? अविधि में ज्यादा पाप या फिर किसी का मन दुखाने में? वो कहने की जरूरत नहीं है। किसी का मन दुखाना वो अविधि नहीं है क्या? अब वो युवा सोचता है कि सभी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अंदर से लाल लाल हो जाता है। सोचता है कि मैंने तो इधर आकर गलती कर दी, आज के बाद वापस कभी नहीं आऊंगा, कभी पैर भी नहीं रखूंगा। आना भी पड़ा तो भी तभी आऊंगा जब कोई नहीं रहेगा। कमाल के लोग हैं, इतना धर्म करते, इतनी पूजा करते हैं, लेकिन सॉफ्टनेस नाम की कोई चीज ही नहीं। क्या ये अपना धर्म है? और फिर वो युवा चुपचाप जैसे तैसे शर्मिंदा होकर पूजा करके मुंह छड़ाकर निकल जाता है और हमेशा हमेशा के लिए धर्म से दूर हो जाता है। और इसका पाप उस ठेकेदार वर्ग को लगता है जिसके कारण वो युवा धर्म से, परमात्मा से दूर हुआ। हमारे छोटे छोटे व्यवहार से कोई व्यक्ति हमेशा के लिए धर्म से जुड़ भी सकता है और टूट भी सकता है। हमारे कड़वे शब्दों में एक व्यक्ति का धर्म पर से विश्वास भी उठ सकता है। इसलिए धर्म के स्थानों पर तो खास बहुत ध्यान रखना होता है। यहाँ पर भले हमने उदाहरण के तौर पर जिनालय की बात की, लेकिन यही बात उपाश्रय, स्वामी वात्सल्य आदि सभी स्थानों पर लागू होगी। पॉइंट नंबर 6, आज भी अनेकों जिनालयों में ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं होती है कि जब कभी कोई बच्चे पूजा करने आते हो तो सबसे पहले उन्हें पूजा करने देते हैं। वहां पर जितने भी बड़े लोग लाइन में खड़े हो वे भी चुपचाप उन बच्चों को आगे जाने देते हैं। कारण सिंपल, ऑफिस की टाइमिंग्स तो थोड़ी लेट ही होती है, लेकिन स्कूल की टाइमिंग्स बहुत अर्ली होती है, जल्दी होती है। तो ऐसे में ये उदार वर्ग समझता है कि 8 या 8:30 बजे स्कूल हो, फिर भी ये लोग 6 बजे उठकर पूजा करने आए, बहुत बड़ी बात है, इसलिए पहले इनको पूजा करने देते। हमें 5-10 मिनट लेट होगा तो भी चलेगा, इनको लेट हुआ तो इनकी पूजा बंद हो जाएगी। और फिर बच्चे खुशी खुशी पूजा करने रोज आते हैं। यही बच्चे शासन का भविष्य बनते हैं। आज पूजा में जुड़े, फिर पाठशाला से जुड़ेंगे, व्याख्यान से जुड़ेंगे, धीरे धीरे धर्म से जुड़ेंगे। पॉइंट नंबर 7, अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किसी के द्वारा डांटे जाने से मंदिर नहीं जाने का जो उस युवा ने फैसला लिया, क्या वो सही किया या गलत? कोई डांट दे तो हमेशा के लिए वो स्थान छोड़ देना, ये समझदारी नहीं लगती। ठंडे दिमाग से सोचना होगा। कोई व्यक्ति कहीं कोई मूवी देखने थिएटर में जाए, वहां पर कर्मचारी ने भीड़ होने से मान लो थोड़ी आनाकानी कर दी, तब क्या हमेशा के लिए वो व्यक्ति थिएटर जाना छोड़ देता है? क्या मूवी देखना भी हमेशा के लिए छोड़ देते? नहीं, राइट। वो युवा सोचेगा कि ठीक है ना, व्यवस्था के लिए ये सब कर्मचारी को करना पड़ा होगा, हम तो मूवी देखने आए, मूड क्यों बिगाड़ना। मान लो आनाकानी ज्यादा हुई तो हो सकता है वो युवा ऐसा फैसला ले ले कि अब से इस थिएटर में पैर नहीं रखूंगा, लेकिन फिर भी वो मूवी देखना नहीं छोड़ता है। वो कोई दूसरा थिएटर ढूंढेगा, वहां पर जाकर मूवी देखेगा। भौतिक क्षेत्र के लिए हर जगह पर यही देखने को मिलता है, कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। याद कीजिएगा, मान लो कोई बहन सब्जी खरीदने गई, वहां पर सब्जी मंडी में एक सब्जी वाले ने ज्यादा भाव बोले, बहन ने बार्गेनिंग की, उस सब्जी वाले को गुस्सा आया तो उसने डांट दिया। कुछ माता बहनों को तो ये डांट सुनने की बहुत आदत हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अपने को सब्जी वाले से कोई लेना देना नहीं है, इसकी सब्जी फ्रेश है और यहाँ से ले जाएंगे तो सबकी सेहत अच्छी रहेगी। मान लो उधर से न भी ले तो दूसरे सब्जी वाले से बार्गेनिंग करके खरीदेंगे, लेकिन डांट पड़ने पर भी वो ऐसा नहीं सोचेगी कि आज से सब्जी बंद। अगर वो बंद कर दे तो हम ही बोलेंगे कि सब्जी वाले के कारण सब्जी बंद, ये क्या लॉजिक हुआ भाई। इसी तरह से किसी ने मंदिर में डांट दिया तो मंदिर जाना बंद नहीं करना होता है, परमात्मा की पूजा बंद नहीं करनी होती है। ये तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। किसी ने डांट दिया तो कोई बात नहीं, हम तो परमात्मा से मिलने गए थे, उनके दर्शन करने गए थे, परमात्मा की पूजा करने गए थे, राइट। बाकी कुछ हो उससे हमें क्या लेना देना। और मान लो कुछ एक्सट्रीम हो गया हो तो हो सकता है वो युवा दूसरे मंदिर चले जाएगा। अगर दूसरा मंदिर न हो तो फिर वो टाइमिंग्स चेंज कर देगा, लेकिन पूजा बंद करना ये लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं है। विवेकी व्यक्ति कभी भी इस कारण से पूजा बंद नहीं करेगा। पूजा बंद करने से नुकसान किसका होगा? चलिए सोचते हैं। ना तो परमात्मा का होगा, ना तो जिनालय का होगा। जिसने डांटा उसे कर्म के एंगल से शायद नुकसान होगा, लेकिन उसकी तो पूजा बंद नहीं होगी, राइट। वो तो रोज पूजा करने पहले भी आता था, आगे भी आएगा। नुकसान तो उस युवा को हुआ ना जिसने पूजा बंद की। किसी ने रास्ते पर चलते वक्त पत्थर फेंका तो क्या हम चलना छोड़ देते हैं? नहीं, राइट। पॉइंट नंबर 8, धर्म के स्थानों पर जब किसी से कोई गलती होती है तब लोग उस गलती को जज करके ठीकरा फोड़ते हैं धर्म पर। प्रॉब्लम यह है कि धत कैसा धर्म है, मुझे तो ऐसा धर्म बिल्कुल नहीं जमता, मैं तो इसे धर्म ही नहीं मानता। ऐसा धर्म होता है तो भाई मैं तो इस धर्म से बाहर हूं। अरे भाई, धर्म के स्थान पर उस व्यक्ति ने गलती की है, इसमें धर्म की क्या गलती। हाँ, अगर धर्म या धर्म के शास्त्र ऐसा कहे कि कोई नया व्यक्ति आए, उसने अविधि की तो उसके साथ बुरी तरह से व्यवहार करना, उसे डांट देना, फटकार लगाना, तब तो उस धर्म की गलती ऐसा मान सकते हैं। लेकिन हमारे धर्म में तो बुरी तरह से किसी को भी ट्रीट करने की अनुमति नहीं दी है।
तो फिर हम धर्म को कैसे गलत बता सकते हैं? किसी व्यक्ति के बुरे एक्शंस के लिए जैन धर्म कैसे जिम्मेदार हो सकता है जब उस बुरे एक्शन की परमिशन हमारे धर्म में है ही नहीं? इसलिए किसी की भी गलती के कारण धर्म को ब्लेम करना या फिर एक वर्ग के कारण मंदिर में आने वाले सभी लोगों को जनरलाइज करके बुरा समझना, धर्म को बुरा समझना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक लड़के या लड़की ने किसी को धोखा दे दिया तो क्या लोग शादी करना छोड़ देते हैं क्या? पॉइंट नंबर 9, इस दुनिया में हर तरह के लोग मिलते हैं। किसी का स्वभाव बहुत ही शांत होता है, कोई थोड़ा उग्र होता है, एग्रेसिव होता है, और हर क्षेत्र में सभी तरह के लोग मिलते ही हैं। कोई उग्र स्वभाव वाला हो तो ऐसा नहीं सोचना है कि धर्म करता है फिर भी इतना उग्र है, एग्रेसिव है, बल्कि ऐसा सोचना है कि उग्र है फिर भी धर्म करता है। पॉइंट नंबर 10, कड़वा सच ये है कि हमारे दिल में भौतिक क्षेत्र के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। कोई डांटे तो भी हम उस स्थान पर जाना बंद नहीं करते, और आध्यात्मिक अथवा धार्मिक क्षेत्र में शुरू में बिना कोई साधना के वैसा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बनता। इसी कारण से धार्मिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा कुछ अनुचित हो जाए तो पूरे धर्म को हम बदनाम कर देते हैं। इसे हम कुदरत की परीक्षा के रूप में देख सकते हैं। कुदरत भले हमें ये सोचने पर मजबूर करे कि इस धर्म से दूर हो जा, लेकिन हमें हार नहीं मानकर थोड़ा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, वरना नुकसान तो हमारा खुद का ही होना है, जैसा उस युवा का हुआ। बाकी एक बात खास समझने जैसी है कि धर्म ठेके से नहीं प्रेम से चलता है, क्योंकि एक डांट किसी को धर्म से दूर कर सकती है और एक मुस्कान उसे जीवन भर धर्म से जोड़ भी सकती है। जय जिन शासन, जय महावीर।